हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो हम लोगों ने क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। क्लियर? तो देखो, प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। एक्चुअली प्रिज्म क्या है, ग्लास होता है जिसके थ्रू हम लाइट को आज पास करवा के देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 ट्रायंगुलर बेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस। ये आप डायग्राम देख सकते हो प्रिज्म का। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। ठीक है, ये हमारा प्रिज्म है और बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो आप देख सकते हो ये जो रे है इंसिडेंट रे, हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये है हमारा कौन सा, रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस वन इज इमर्जेंट रे। ठीक है, तो अब हमने ऑलरेडी एक फिनोमिना पढ़ा है रिफ्रैक्शन का, जिसमें क्या होता है, लाइट बेंड करता है। ठीक है, जब वो मीडियम चेंज करता है। तो देखो ये जो है यहाँ पे एयर है, ये प्रिज्म है, ग्लास है, तो ये कौन सी मीडियम है, डेंसर मीडियम। तो जब भी लाइट हमारा पास करता है कहाँ से, एयर टू ग्लास, जब भी एयर टू ग्लास जाएगा मीन्स रेयर टू डेंसर जाएगा, तो लाइट कैसे बेंड हुई, टूवर्ड्स द नॉर्मल। दिख रहा है आपको, ऐसे जा रही थी बट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। और जब लाइट पास करेगा ग्लास टू एयर मीन्स डेंसर टू रेयर, तब वो कैसे हुआ, अभी द नॉर्मल बेंड हो गया। क्लियर हो गया? तो इसको हम इमर्जेंट रे बोलते हैं। तो जब हम इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करेंगे और इमर्जेंट रे को एक्सटेंड करेंगे तो एक एंगल बनेगा, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप ये डायग्राम आपको समझ आया होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। क्लियर? तो ये नोट्स देख सकते हो आप। Refraction of single light through a prism. The angle between the two lateral faces of the prism is known as the angle of prism. The angle of deviation is the angle between the direction of the incident ray and the direction of the emergent ray after light passes through a prism. And refraction in prism occurs on two surfaces. वो कौन से two surface है? From air to glass bends towards the normal, and from glass to air bends away from the normal. अब हम देखते हैं टॉपिक डिस्पर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखो डिस्पर्शन क्या होता है, तो हम देखते हैं डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय प्रिज्म। वाइट लाइट का डिस्पर्शन देखते हैं। द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू अ कॉन्सिक्वेंट और वेरियस कलर्स व्हेन पास थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब हम प्रिज्म से लाइट पास करवाते हैं तो हमें क्या दिखता है, जब वो बाहर निकलता है वो लाइट, तो डिफरेंट 7 कलर्स में निकलता है। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्शन। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन। द बैंड ऑफ 7 कलर सो ऑब्टेन द विबग्योर। विबग्योर के सीक्वेंस में वो क्या निकलता है, 7 कलर्स। क्या है सीक्वेंस, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इसी बैंड ऑफ 7 कलर्स को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्लियर? आप डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो ये डायग्राम देख सकते हो, एनसीईआरटी में दिया है, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। तो आप देख सकते हो ये वाइट लाइट का बीम है, ये यहाँ गया और रिफ्रैक्शन होके 7 कलर्स में ये स्प्लिट हुआ है। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्शन। क्लियर? तो हमने क्या देखा कि वाइट लाइट स्प्लिट होता है 7 कलर्स में, तो ऐसा क्यों होता है। तो कॉजेज ऑफ डिस्पर्शन क्या है, देखो, इन वैक्यूम एंड एयर लाइट रेज ऑफ ऑल कलर्स ट्रेवल एट सेम स्पीड। क्या मैंने बोला कि वैक्यूम और एयर में जो लाइट का स्पीड होता है सारे कलर्स का क्या होता है, सेम होता है। However, in other medium, they travel at different speed and bends at different angle. ठीक है, causing light to disperse into its consequent color. Actually क्या होता है, जब लाइट डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल करता है, जैसे कि अभी हमने देखा एयर टू कहाँ गया, ग्लास में गया, मतलब रेयर टू डेंसर ट्रैवल किया, तो इसी में इसका स्पीड क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए डिस्पर्शन होता है। क्लियर? तो अब देखते हैं, रेड लाइट हैज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ एंड वायलेट लाइट हैज़ द मिनिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब ज़्यादा दूर तक का डिस्टेंस ही कवर करता है, कौन सा लाइट, रेड लाइट। और वायलेट कितना करता है, कम करता है। तभी आप देखिए होगे रेड कलर आपको दूर से ही दिख जाता है, क्यों, क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्लियर? थस इन एनी मीडियम रेड लाइट ट्रेवल्स द फास्टेस्ट वाइल वायलेट लाइट ट्रेवल्स द स्लोएस्ट। क्लियर? तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है आपको कि जो वेवलेंथ होता है, जिसका बेसिकली रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा है, मीन्स वो बेंड कम करता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं किसमें, वेवलेंथ और बेंडिंग में। ठीक है, जैसे कि वायलेट लाइट का
वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है, इट मीन्स वो बेंड क्या करता है, ज़्यादा। क्लियर। तो हमने वो डायग्राम के थ्रू देखा था कि रेड कम बेंड हुआ था और वायलेट ज़्यादा बेंड हुआ था। आप ये भी फैक्चुअल देख सकते हो, द विजिबल लाइट रेंज इज़ फ्रॉम 400 to 700 इन वेवलेंथ। ठीक है, ज़रा सा एक फैक्ट की चीज़ है, वायलेट का इतना होता है और रेड का इतना होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, न्यूटन प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली अब न्यूटन क्या करते हैं, सर इसाक न्यूटन showed the sunlight is made up of 7 colors by passing it through a prism to form a spectrum. He then used a second inverted prism to recombine the color back into the white light, proved that white light is a mixture of all 7 colors. एक्चुअली हुआ क्या, अभी हम लोग देखा क्या, व्हाइट लाइट जो स्प्लिट हुआ 7 कलर्स में, तो न्यूटन ने क्या किया, तो डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। देखो ये प्रिज्म था, हमने देखा डिस्पर्शन हुआ, व्हाइट लाइट गया 7 कलर्स में स्प्लिट हुआ। ठीक है, अब न्यूटन ने क्या किया, एक इन्वर्टेड प्रिज्म रखा और 7 कलर्स को जब पास करवाया तो किस में निकला, वो व्हाइट लाइट में। तो इसके थ्रू समझाना चाह रहे हैं कि कैसे रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम व्हाइट लाइट किया उन्होंने, कि व्हाइट लाइट को फिर से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट किया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें कुछ नहीं है, जस्ट उन्होंने क्या किया, व्हाइट लाइट डाला 7 कलर्स में, 7 कलर्स को फिर से प्रिज्म में डाला, इन्वर्टेड प्रिज्म में, एंड देन फिर व्हाइट लाइट निकला। क्लियर। अब हम देखते हैं रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अ रेनबो इज़ अ नेचुरल एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्शन। हम डिस्पर्शन के एग्जाम्पल देख रहे हैं अभी, तो रेनबो जो हमारा नेचुरल एग्जाम्पल है किसका, डिस्पर्शन कैसे होता है करके। इट फॉर्म्स इन द स्काई आफ्टर रेनफॉल व्हेन द सन इज शाइनिंग। सो टाइनी वाटर ऑफ ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। एक्चुअली क्या होता है, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि वाइट लाइट को जब हम ट्रांसफर कर, मतलब बेसिकली इसमें रखते हैं, प्रिज्म में डालते हैं, तो 7 कॉन्जिक्यूटिव कलर्स अपन को मिलता है। वही सेम चीज़ हम नेचुरली देखना चाहेंगे, तो आप देख सकते हो सनलाइट का वाइट कलर होता है। तो अब इस टाइम में क्या होता है, जब बारिश गिरती है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो सारे क्या एक्ट करते हैं, प्रिज्म का एक्ट करते हैं, स्मॉल प्रिज्म का। तो वही 7 कलर अपन को इस वजह से दिखते हैं। तो ये मैंने नोट्स लिखा हुआ है, मैं पहले डायग्राम दिखाती हूँ। तो ये आप डायग्राम देख सकते हो रेनबो फॉर्मेशन का, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ये सनलाइट का लाइट आया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, एंड देन 7 कलर्स में टूटा, स्प्लिट हुआ, एंड देन रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, रिफ्रैक्शन हुआ एंड देन अगेन रिफ्लेक्शन हुआ। तो आप समझ सकते हो ये, इससे हमारा क्या होता है, रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो आप समझ गए कैसे वर्क करती है चीज़ें। ठीक है, तो जो मैंने अभी समझाया उसको एज इट इज़ मैंने लिखा है नोट्स में। ठीक है, पहले क्या होता है, रिफ्लेक्ट सनलाइट व्हेन इट एंटर्स, डिस्पर्स इट इनटू 7 कलर्स, एंड इंटरनली रिफ्लेक्ट होता है द लाइट इनसाइड द ड्रॉपलेट्स, एंड देन रिफ्लेक्ट अगेन व्हेन द लाइट एग्जिट द ड्रॉपलेट्स। बहुत ईजी फॉर्म में है। और एक और चीज़ कि जो रेनबो फॉर्मेशन होता है ऑलवेज फॉर्म्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन। जब भी आपको रेनबो फॉर्मेशन दिखेगा तो उसके अपोजिट में क्या होगा, हमेशा सन। क्लियर। अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है, इट इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट एज दे पास थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। इट ऑकर्स बिकॉज द एटमॉस्फेयर लेयर्स हैव डिफरेंट डेंसिटी। आप सब जानते हैं कि हमारे पास एक डिफरेंट लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वही इसमें क्या होता है, जो भी लाइट्स आती है वो बेंड होते होते आती हैं, क्योंकि हर एक लेयर का अपना अलग अलग डेंसिटी होता है। इसलिए हम लोग एटमॉस्फेयर में भी क्या देखते हैं, रिफ्रैक्शन फिनोमिना। तो अब हम इसमें कुछ कुछ केसेस देखेंगे इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। पहला, अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। इसमें क्या समझाया गया कि जो हम स्टार का देखते हैं, एक्चुअली जो जहाँ पे अपन को स्टार दिखता है वो एक्चुअल पोजीशन नहीं होता है। देखो ये एटमॉस्फेयर है, सपोज ये एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन है स्टार का। तो स्टार की जब लाइट आती है ना, तो हर एक लेयर्स में कुछ ना कुछ बेंड होती है, बेंड होते होते आती है, पर अपन को क्या दिखता है, स्टार यहाँ पे है। ठीक है, इसलिए अपन जैसे कि वो तो बेंड होते होते आई, बट अपन तो स्ट्रेट लाइन में ही देखेंगे, तो इसलिए अपन को स्टार यहाँ दिखता है। यही है अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। और ये क्यों होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ये डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में दिया, देख सकते हैं। ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है, क्या एक्चुअली में स्टार ट्विंकल होते हैं, नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ भी क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। स्टार बहुत से डिफरेंट लेयर को क्रॉस करते हुए आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो क्या हो रहे हैं, ट्विंकल हो रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। ठीक है। और एक और थर्ड केस, द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर एंड द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 minutes आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये डायग्राम देख सकते हो आप। ये एक्चुअली क्या है,
ये हॉरिजॉन यहाँ सन है एक्चुअली यहाँ होता है, तो हमें लाइट आता है, पर हम यहाँ देखते हैं ये अपरेंट पोजीशन ऑफ सन होता है। ये सब क्यों हो रहा है? किस लिए? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये क्या होता है? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इट डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ पार्टिकल। एक्चुअली जब पार्टिकल्स पे हमारा लाइट स्ट्राइक करता है तो वो स्प्लिट होता है, एक्चुअली स्कैटर होता है, ठीक है। वेरी फाइन पार्टिकल है तो स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। अगर फाइन पार्टिकल है तो जो लाइट है मेनली ब्लू लाइट में ही क्या होता है? स्प्लिट होता है, स्कैटर होता है। लार्ज साइज पार्टिकल है तो स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। और अगर शॉर्टर वेवलेंथ है तो ग्रेटर विल बी द स्कैटरिंग। अगर वेवलेंथ शॉर्टर है तो क्या होगी? स्कैटरिंग भी ज़्यादा होगी, है ना। ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नाउ ये सब चीज़ें आपको बस पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। नाउ टिंडल इफेक्ट क्या होता है? इसी का एग्जाम्पल है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही। तो देखो, द अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, डस्ट एंड एयर पार्टिकल्स। ये सब चीज़ें हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में होते ही होते हैं, ठीक है। तो व्हेन बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक सच फाइन पार्टिकल्स द पाथ ऑफ द बीम बिकम विजिबल। आपने कभी ध्यान दिया होगा, जैसे कि फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे अगर सूरज की रोशनी आती है तो एक हमें उसका क्या दिखता है? पाथ दिखता है पूरा, है ना। क्यों? ये टिंडल इफेक्ट, हम उसी को बोलते हैं, ठीक है। अगर आप टॉर्च भी अगर देखते हो, टॉर्च भी जब कहीं मारते हो तो वो भी उसका आपको पाथ दिखता है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपको विजिबल हो जाते हैं। क्यों? ये सारा क्या होता है? टिंडल इफेक्ट ही होता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पास थ्रू अ कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। अब एक और टॉपिक होता है ब्लू ऑफ स्काई। स्काई हमारा ब्लू क्यों होता है? देखो, sunlight gets scattered by small air molecules and other fine particles in atmosphere. Scattering is inversely proportional to wavelength, that is blue with the shortest wavelength will scatter more compared to red. हमने ऑलरेडी देखा था कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, है ना, वो स्कैटरिंग कैसे करेगा? कम करेगा, ठीक है। देखो, द ग्रेटर स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स मेक द स्काई अपीयर्स ब्लू ऑन अ क्लियर डे। तो आपको समझ आया ब्लू लाइट क्यों दिखता है? क्योंकि वो ज़्यादा स्कैटर हो जाता है कंपेरेटिवली अदर कलर से, ठीक है। तो देखो, विदाउट अर्थ एटमॉस्फेयर नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट वुड ऑकर एंड द स्काई वुड अपीयर डार्क, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, वाई रेड इज यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल? बिकॉज रेड लाइट स्कैटर द लीस्ट ड्यू टू द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ। और इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट में एक और चीज़, कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट। हमें रेड क्यों दिखता है? ऐसा क्यों होता है? देखो, जब भी डे टाइम होता है तो सन एक्चुअली हमारे ओवरहेड में रहता है ना, ऊपर रहता है, तो हमें जो ब्लू लाइट ही स्कैटर हो पाता है। ब्लू लाइट ही बहुत ही, क्योंकि बेसिक डिफरेंस है डिस्टेंस का। यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस होता है, बट जब वो हॉरिजन पे होता है, चाहे वो सनसेट हो रहा हो या सनराइज हो रहा हो, तो यहाँ पे बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। इसलिए जो रेड कलर हमको दिखता है, क्योंकि जो ब्लू कलर होता है पहले ही स्कैटर हो जाते हैं। क्लियर? तो आई होप गाइज आपको आज की क्लास समझ आई होगी। आज हम लोगों ने बहुत छोटा सा टॉपिक कवर कर लिया है, तो इससे हमारा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। तो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।